साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। जय जवान जय किसान। दिल्ली के जंतर मंतर पर जवानों ने यानी कि युवाओं ने इस तानाशाही सरकार से अपनी जय कराने के बाद किसानों ने मोर्चा ले लिया है कि हर हाल में अपनी जय करा करके रहेंगे। भाई साहब, इनके पास हमारी फसल खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते। बाकी अभी आप बोल दो कहा कि सरकार पलटानी है, कितने विधायक खरीदने। मैं तो यही कहना चाहूंगा ये सरकार जल्दी से होश में आ जाए, नहीं तो हमें अगर आपने किसान नहीं बनने दिया तो हम कुछ ना कुछ तो बनेंगे, और बनेंगे तो फिर आपको समस्या होगी। फिर जय किसान पुलिस को आगे करता है, लेते रहेंगे एमएसपी, हमारा एमएसपी देना पड़ेगी, एमएसपी हम लेते रहेंगे एमएसपी। पूरा मामला विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि जैन जी के इस आंदोलन ने महज एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही नहीं लिया, बल्कि इस तानाशाही सरकार की अकड़ ढीली कर दी है। शायद यही वजह है कि बड़बोले मंत्री नितिन गडकरी E20 यानी कि एथेनॉल वाले मामले पर पूरी तरीके से यू टर्न ले चुके हैं। जो कल तक एथेनॉल के प्रवक्ता बने घूम रहे थे, अब कह रहे हैं मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं। बहरहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हजारों की तादाद में किसानों ने कूच कर दिया है। जी हां, बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। राशन पानी अनाज लेकर के बकायदा सारे इंतजामात के साथ भोपाल में कब्जा जमा लिया है। कह रहे हैं लाठी मारो गोली मारो, लेकिन अपनी मांगे मनवाए बिना यहां से हटेंगे नहीं। तो जैन जी के आंदोलन ने इस देश को क्या दिया है? दरअसल इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है, इस देशवासियों में कॉन्फिडेंस दिया है कि हमारे वोटों से ही चुनी हुई सरकार हमारे ऊपर तानाशाही हुकूमत की तरह बर्ताव नहीं कर सकती, और इस तानाशाही सरकार को भी झुकना पड़ता है एक जन आंदोलन के सामने। शायद यही वजह है कि जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद पूरे देश में आंदोलनकारियों में एक अजीब सा उत्साह देखने को मिल रहा है, और पूरे देश में इस तानाशाही सरकार के खिलाफ जो अंदर अंदर गुस्सा भड़क रहा था, वह अब ज्वालामुखी की शक्ल में सड़कों पर आने लगा है। भोपाल में आंदोलनरत किसानों का मुद्दा भले ही मूंग की फसल पर कोटा सिस्टम खत्म करके जितनी भी फसल वो उपजाते हैं उस पर 100% एमएसपी पाना हो, लेकिन अंदर खाने जो गुस्सा किसानों में इस सरकार के प्रति भड़क रहा था, वह अब सड़कों पर नजर आने लगा है। यही वजह है नितिन गडकरी के मामले के बाद जैसे ही मध्य प्रदेश में किसान सड़कों पर आया, वैसे ही मौके की नजाकत को भांपते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आनन फानन में घोषणा कर दी कि हम मंत्रियों का समूह बनाते हैं जो इन किसानों से वार्ता करेगा। लेकिन आदत तो झुंझुना पकड़ाने की है, तो पहले चरण की वार्ता में किसानों ने साफ मना कर दिया, जब तक लिखित आदेश नहीं करोगे तब तक हम भोपाल से हटने वाले नहीं हैं। किसानों का गुस्सा न सिर्फ सीएम मोहन यादव बल्कि देश के कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश से ही आते हैं शिवराज सिंह चौहान पर भी था, क्योंकि किसान जो डिमांड्स कर रहे हैं उनमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर के रोल निभाना है। दरअसल किसानों की मुख्य डिमांड जायज भी है। उनका कहना है कि मूंग की फसल पर एमएसपी तो दी जा रही है, लेकिन कुछ लिमिटेड फसल पर, यानी कि कुछ फसल पर एमएसपी देते हो, बाकी फसल को ऐसे औने पौने दाम में बेचने के लिए छोड़ देते हो। किसानों ने मोदी सरकार और उनके मंत्री शिवराज सिंह चौहान को हिदायत दी है कि एमएसपी का झुंझुना कतई नहीं चलेगा। अगर एमएसपी की बात करते हो तो जितनी भी फसल हम उगाते हैं
उस पूरी फसल पर एमएसपी देनी पड़ेगी। फसलों में यह कोटा सिस्टम खत्म करना पड़ेगा कि चुनिंदा फसल पर एमएसपी दे दी, बाकी फसल को ऐसे ही छोड़ दिया। दूसरी डिमांड मोहन सरकार से है। खरीद केंद्रों पर ई टोकन व्यवस्था की वजह से तमाम किसान अपनी फसल एमएसपी पर बेचने से वंचित रह जाते हैं। किसानों का कहना है ई टोकन व्यवस्था खत्म करके किसान जितनी भी फसल खरीद केंद्र पर लेकर के पहुंचे वो पूरी फसल एमएसपी के तहत खरीदी जाए। तीसरी डिमांड, जो फसल खरीदी जाए उसका भुगतान तय समय पर किया जाए। खाद सभी किसानों को उपलब्ध हो और उचित दाम पर मिले। फसल बीमा के नाम पर जो पैसा जमा कराया जाता है उसका लाभ किसानों को नहीं मिलता है। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी जैसा मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इसमें कौन सा मुद्दा है जो किसान नाजायज तरीके से उठा रहे हैं? बहरहाल मध्य प्रदेश का किसान इस बार झुंझुनों में बहलने वाला नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि किसानों का साथ देने जैन जी आंदोलन स्थल पर पहुंच चुका है। तो किसान भी अड़े हैं कि इस बार झुंझुना नहीं, मांग मनवा करके जाएंगे। इसी वजह से दिन भर भोपाल की सड़कों पर रस्सा कस्सी चलती रही। किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ कूच कर दिया। कई जगह मामूली झड़प भी हुई, लेकिन किसान पीछे हटने को कतई तैयार नहीं। वहीं सड़कों पर खाना बन रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, सरकार की बखियां उधेड़ी जा रही हैं। बहरहाल जैन जी के आंदोलन ने इस तानाशाही सरकार को ही नहीं बल्कि दलाल गोदी मीडिया को भी आईना दिखा दिया है। अब ये दलाल मीडिया भी किसी भी आंदोलन का कनेक्शन पाकिस्तान और चाइना से जोड़ने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि जंतर मंतर पर उसकी चूड़ियां भी टाइट कर दी गई हैं। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।